हाय एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव। आई एम करंटली परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि जो अपना बचा हुआ टाइम है, वक्त से याद आ गया कि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे से एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो मेरे लिए बहुत हार्ड है आंसर करना। वो ये बोलते हैं कि भैया आप अपना जो है वो टाइम टेबल शेयर कर दीजिए। यार एक बात बताइए, एक बात सोचिए, हर किसी का स्लीप वेक साइकिल, वो कब खाता है, पढ़ता है, सबका अलग अलग होता है ना। मैं पर्सनली अगर मेरी बात करोगे तो मैं रात को 4 बजे सोता था, 4 से 5 बजे सोता था, यानी कि सुबह, सॉरी, और सुबह 11 बजे के आसपास उठ जाता था। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो सुबह जो है 7 से 8 बजे उठ जाते हैं और 12 बजे के आसपास सो जाते हैं। एक सजेशन इनसे हट के ऑफ टॉपिक बात करके एक ये देना चाहूँगा कि आप कभी भी सो, कभी भी जगो, नो प्रॉब्लम, बट ये आपके ऊपर है। बट 2 से 5 आपको नींद नहीं आनी चाहिए, नींद की एक झपकी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो है आप मैक्सिमम एक्टिव स्टेट में होनी चाहिए। ध्यान रखना कि किसी भी टॉपर का, मेरा या फिर किसी टीचर का बताया हुआ टाइम टेबल फॉलो ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना आपको मस्ट है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ किसी के बताया हुआ टाइम टेबल जो है वो फॉलो ना करें। कोचिंग के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ता है, वो एक एक्सेप्शन है, अलग बात है। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैंने जो है मेनली बच्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेस देन 50%, यानी कि जिनकी प्रिपरेशन लेवल चाहे स्टार्ट हो ना हो, 10, 20, 30 या फिर लेस देन 50, मोर कन्वीनियंस। देन अनदर ग्रुप 50 to 80%, एंड देन लास्ट ग्रेटर देन 80% और 90%। सबसे पहले शुरू करते हैं लेस देन 50% वालों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहला है, रिग्रेट करना बंद करो। मत सोचो कल क्या किया, कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, अभी ना माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है या फिर आप स्ट्रेस्ड हो। सब कुछ सोचना जो है ये बंद कर दो। एनसीईआरटीज उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, मॉड्यूल्स उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। अब पढ़ना कैसे है? पहली बात, आप ऑलरेडी हाफ रास्ता जो है वो कवर कर चुके हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप वापस चले जाओ। अब आप बोलोगे भैया वैसे स्ट्रेस में आप और स्ट्रेस दे रहे हो, देन सॉल्यूशन क्या है? आप जो बचा हुआ रास्ता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अगर आप कंप्लीट ना कर पाओ तो कोशिश जरूर करो। सॉल्यूशन क्या है? पहला पॉइंट, देखो गाइज, ऐसा है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और 2 महीने में अगर आप ये चाहोगे कि भैया हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट सिलेबस कर दे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तो कर क्या सकते हैं? मेजर टॉपिक्स उठाओ, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो भैया हमें तो सेल्फ स्टडी की अगर हमें करना होता तो हम पहले ही कर लेते हैं। तो करना क्या है गाइज? देखो, मेरी पर्सनल सजेशन है, मैं नहीं सोचता कि अदर टॉपर्स क्या सजेशन देते हैं, क्योंकि मैं आप वाली स्टेज में था जो है वो कभी हुआ करता था। तो मैंने क्या किया था मैं वो बता रहा हूँ। आप क्रैश कोर्स लीजिए, तीनों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन क्रैश कोर्स में पढ़ना क्या है? पढ़ना वो है जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें वीक है, और पढ़ना वो है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। जिस टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आप उस टीचर का क्रैश कोर्स लीजिए। डिपेंड्स ऑन यू, आप पेड कर रहे हैं या फिर नॉन पेड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी टीचर, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये आपके सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। फिजिक्स मान लीजिए मैंने पर्सनली जो फिजिक्स की थी वो नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर हैं, उनका क्रैश कोर्स मैंने 28 दिन का कंप्लीट लिया था और जेन्युइनली फॉलो किया था। इसके कारण मेरा स्कोर जो है वो 150 प्लस मैंने स्कोर किया था। मैंने क्या किया था? सबसे पहले जैसे मैं लेक्चर्स देखता था तो लेक्चर्स देखते वक्त सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, नॉट ऑल थ्योरी, केवल जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं उस पर ध्यान देता था। और बेसिकली कोई भी टीचर जो है क्रैश कोर्स करवाते वक्त केवल इंपॉर्टेंट थ्योरी पर ही ध्यान देगा। सेकंड, क्वेश्चंस, जो भी सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको मिनिमम आपको 2 to 3 टाइम रिवाइज करना है। एक, जब आप सोल्व कर रहे हो कोशिश करो वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करने की। अगर सोल्व नहीं हो रहा, वीडियो का सोल्यूशन देखो और फिर उसको नोटबुक में उतारो, क्योंकि लास्ट में क्रैश कोर्स में आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो नीट के लेवल के हों या फिर नीट से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो, ताकि उस कॉन्सेप्ट से आने वाला क्वेश्चन जो है आप इजीली सोल्व कर सको। इनऑर्गेनिक में केवल आपको एक्सेप्शंस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। और बायोलॉजी में एक बायोलॉजी के लिए स्पेशल सजेशन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। बायोलॉजी के लिए स्पेशल सजेशन यही है, जो टॉपिक आपको नहीं आता और जो इम्पोर्टेंट है वो आप पहले उठाओ। लाइक
ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स वाला टॉपिक है या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें कई सारे टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और आपके जो ओप्रोन वगैरह, इन सब के टॉपिक्स है। आपको तीनों टॉपिक आते हैं लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता, तो ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता है। इसका पूरा लेक्चर लो, नोट कि आपने 10 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर दिया। अगर आपको नहीं आता तो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा टॉपिक कवर करो, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करो। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका शॉर्ट नोट्स पर है। गाइस अभी भी आपके लिए गोल्डन टाइम है। अगर अभी भी आपने नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। कब बनाने हैं? चैप्टर एंडिंग के वक्त, यानी कि पहला, जब मान लीजिए आपने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद आपने जो जितने भी प्रैक्टिस वगैरह थे वो की, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप एक वाइट पेज लीजिए। जैसे ही कंप्लीट हुआ चैप्टर, आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड ट्रिक्स, तीनों के तीनों एक वाइट पेज में A4 साइज पर आपके लिखे हुए होने चाहिए। यूज क्या है शॉर्ट ट्रिक्स, क्यों हम जो आपके शॉर्ट नोट्स है, क्यों बार बार बोलते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्या फ़ायदा है? पहली बात, नीट के 2 दिन पहले आप पूरा सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर सकते, उसमें आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। दूसरी बात, नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5 या 10 मिनट में कंप्लीटली दोहरा लेना है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले आपको मन में ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में कोई डिप्रेशन ना रहे कि हाँ यार मैं आगे कर तो रहा हूँ बट प्रीवियस चैप्टर जो उड़ा हुआ है या फिर खत्म। पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस फिलहाल किस वक्त करनी है। प्लीज़ कोई हैवी बुक्स मत उठाना। आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि कोई भी हैवी बुक्स मत उठाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस में करें? सिंपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको उठा लेने हैं इस वक्त। दूसरा, आपके पास किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल्स जो वो रखे हैं आपने यूज़ नहीं किया तो एटलीस्ट उसके सोल्ड एग्जाम्पल जो हैं जल्दी से खत्म कीजिए। थर्ड, एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ना है, सोल्ड हो अनसोल्ड हो। स्पेशली इन द केस ऑफ फिजिक्स यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस, एटलीस्ट ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेने हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप बैक की जो एक्सरसाइज है और एडिशनल एक्सरसाइज अगर इस वक्त कर सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने हैं कंसिस्टेंटली। यानी कि 4th पॉइंट जो है वो आपका क्या है? कंसिस्टेंटली, यानी कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है। आज का काम अगर आप कल पे छोड़ोगे तो श्योरली कल का काम परसों भी जाएगा, और अगर आपने आज का भी नहीं किया तो 3 दिन का काम जो वो पाइलअप हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली इस वक्त इम्पॉसिबल होगा इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप व्हाट्सअप छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, ट्विटर छोड़ दो, फ्रेंड्स को छोड़ दो, पेरेंट्स को छोड़ दो, नहीं, बट टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर दो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। यहाँ पे आओ, दोस्तों निभाओ, कोई नहीं रोकने वाला आपको। मैंने बताया था कि पर्सनली आप लोगों के लिए मैंने एक स्केड्यूल जो है वो बनाया हुआ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा शाम को जैसे वो कंप्लीट होता है। तो उसकी दिक्कत बस यही है कि अगर आपने एक दिन भी छोड़ा बीच में, अगर आपने एक दिन का भी काम अगर आपने छोड़ दिया बीच में, तो आपके माइंड में नेगेटिविटी और डिप्रेशन जो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली 30 दिन में अगर आपको 96 चैप्टर्स करने हैं, 3 चैप्टर्स पढ़े, 3 से भी ज़्यादा चैप्टर्स जो आपको पर डे देने पड़ेंगे, और मिनिमम 12 to 13 आवर्स आपको कंप्लीटली सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपके दिन के। तो 3rd पॉइंट जो था, 4th पॉइंट जो था वो था आपका कंसिस्टेंसी एंड स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशंस। गाइस 5th पॉइंट इज मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जो है किसी भी कोचिंग में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। जब तक आपके पास सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो यूनिट वाइज दे दीजिए, जब अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट है तो कंप्लीट सिलेबस का भी दे सकते हैं, बट एक वीक में एक पेपर जरूर लगाना है। टेस्ट सीरीज जो भी हो, नंबर आपके जो भी आए, इंपॉर्टेंट पता है क्या है, फिलहाल आपके जो नंबर हैं, स्पेशली जिनका सिलेबस जो है 50% से कम है, आपके नंबर जो हैं फिलहाल मॉक टेस्ट में मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद जो गलतियां जो हो रही हैं आपसे, आपका जिस कॉन्सेप्ट में वीक है उसको एनालाइज करके, अपनी गलतियों को एनालाइज करके स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, ये आपके लिए फिलहाल जो हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीट का पेपर नहीं है, आपके पास अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। नीट का एग्जाम में एक अलग बात होती है। 6th पॉइंट इज प्रॉपरली आपको फोकस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है।
अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ 2 महीने के अंदर हम एम्स दिल्ली पर चले जाएंगे। फिर देखो यार, थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकली सोचो, स्टेप वाइज बढ़ो। अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, तो कोशिश करो अगर आपका सिलेबस जो जीरो भी है तो एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सीट जो है वो स्कोर करने के लिए कोशिश करो। गाइज मैं गारंटी नहीं देता कि आप लोगों का जो है वो गवर्नमेंट सीट भी मिल जाएगी, बट एक प्रॉपर स्टेप होता है, एक प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है किसी भी काम करने का, अगर आप उसको जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो मे बी एक चांस है कि आप जो है वो कर लें। और अगर आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा भी कंप्लीट है, फिर आपका बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर है, तो मे भी पॉसिबल कि आप सीट ग्रैब कर भी लें। बेसिकली आपके लिए जिन बच्चों का सिलेबस जो है वो 50% से कम था, बेसिकली आप लोगों के लिए यही पॉइंट है। इस वक्त आप ये कीजिए तो श्योरली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एक सीट जो है वो ग्रैब कर लें। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस जो है वो 50 to 80% है। गाइज आपके लिए अगर आपका कंसेप्ट जो वीक है, बेसिकली अब आपको वही सुधारना है। जो कंसेप्ट आपका वीक है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी हो, आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से आप वो पर्टिकुलर कंसेप्ट ही समझिए, नॉट कंप्लीट। यानी कि ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में आपका ट्रांसक्रिप्शन वीक है तो आप ट्रांसक्रिप्शन के अलावा पूरी चैप्टर जो है खुद रीड करने की बजाय लेक्चर देख रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपका वीक है आप वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद श्योरली अगर आपका सिलेबस जो है 50 to 70% कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपका स्कोर जो 50 to 70% आ रहा है, तो आपने कोचिंग कोई भी मॉड्यूल हो, कोई भी बुक हो, उसके ऐसे कंसेप्ट के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस जो आपका वीक कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो श्योरली आपने स्टार मार्क या फिर आंसर कर किए हुए होंगे, आप उनको अभी कंप्लीट कीजिए। यानी कि वो जो आपका जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। ये हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जो है आप जो है थोड़ी ज़्यादा रखिए। आप मिनिमम जो है 2 यानी कि आपके जो मॉक टेस्ट है वो पर वीक दीजिए। आप लोगों के लिए केवल इतनी ही सजेशन थी। सिली मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड करिए, फोकस रहिए और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। लास्ट जो है वो है 90% से ज़्यादा वालों के लिए। गाइज किसी भी टॉपर, मेरी या कोई भी इंसान हो जिसका जो एम्स दिल्ली में बैठा हो, एम्स जोधपुर में हो, मैमसी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, अगर वो आपको सजेस्ट कर रहा है तो प्लीज़ मत मानिए। आप बेस्ट तरीके से चल रहे हैं। हाँ, जिस टीचर को या फिर जिस बंदे को आप जेन्युइनली पहले से फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब आपका स्कोर 90+ है या फिर 90% है, यू कैन फॉलो। बट अगर आप अपने दम पे 90% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर चुके और स्कोर कर रहे हैं तो किसी की भी एडवाइस फॉलो करने की आपको नीड नहीं है। बस करना क्या है, पहली बात, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हमने जो है 90% सिलेबस कवर कर लिया, हम नीट फोड़ के आ जाएंगे, मैमसी ले लेंगे, एम्स ले लेंगे। नीट के दिन कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डरा नहीं रहा हूँ, बचा रहा हूँ। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दे, फुल मॉक टेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें जिनका सिलेबस जो 90% से ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए स्केड्यूल बनाया है, उसकी कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात, हर एक चैप्टर को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम। ऑप्टिक्स को आप कभी भी 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते। समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ। और जो EMI ऐसे जैसे चैप्टर है जिनको 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की ज़रूरत होती है, तो उसको आप 4 घंटे तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली। तो वो मैंने स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज जो है ज़्यादा है, उनको टाइम भी है मैंने ज़्यादा दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्टिक्स को 8 आवर्स रखे हैं जो स्केड्यूल है। जो रोटेशन है उसको मैंने 10 आवर्स रखे हैं। सेमीकंडक्टर को 8 आवर्स रखे हैं। यानी कि ऐसे मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप खुद सोच रहे हो कि अगर हम 8 से 10 घंटे रोटेशन को देंगे तो फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। सिलेबस कंप्लीट होगा, आप एक बार जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जाके, क्योंकि मैं वो शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार जरूर देखें कि वो स्केड्यूल जो है कैसे। और अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, 0 पर हैं या फिर 50% से लेस है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। क्योंकि डिफ़िकल्टीज होती हैं कि हम अपना स्केड्यूल जो है वो कंप्लीट कैसे करें, अपना जो सिलेबस जो है वो कंप्लीट कैसे करें। केमिस्ट्री की बात करोगे, केमिकल बॉन्डिंग ऑब्वियसली 4 to 5 क्वेश्चन कैरी कर सकता है। कोऑर्डिनेशन 4 to 5 क्वेश्चन कैरी करता है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए मैंने पर चैप्टर जो है मिनिमम 8 to 10 आवर्स लगाए हैं। बायोमोलिकुलर पॉलीमर हुआ, ये 1-1 घंटे के टॉपिक हैं, तो मैंने इनको ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं। जो है आप अपने शॉर्ट रखना, यानी कि तोड़ कर पढ़ना।
बेसिकली मेरा स्केड्यूल जो है वो मैंने 5 घंटे फिजिक्स को दिए, 4 घंटे केमिस्ट्री को, 4 घंटे बायो को। तो आपको ऐसा नहीं है कि फिजिक्स एक साथ पढ़ रहे हैं 5 घंटे से, केमिस्ट्री एक साथ 4 घंटे, बायो 4 घंटे। क्या कर सकते हैं आप, 3-2-2 एंड 2-2-2 का रेशियो जो है आप ले सकते हैं। 3 घंटे फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री एंड 2 आवर्स बायोलॉजी, एंड रिमेनिंग 6 आवर्स 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स एंड 2 आवर्स बायोलॉजी। यानी कि आपको शफलिंग करके पढ़नी है। ऐसा मौका जो है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, और जितना आप लास्ट के 2 मंथ्स में कर सकते हो ना, उतना आप प्रीवियस जो 4 to 5 मंथ्स पढ़े हैं उसमें नहीं कर सकते। वो भी आपकी क्वेरी हो, आप नीचे जो है कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल जो है मैंने नीचे डाल दिया है। आप रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट टेलीग्राम भी जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।